शिव कृपा, शिव करुणा। एक छोटा सा रुद्राक्ष गले में पड़ा रहने, डले रहने, कितनी कितनी तकलीफों से, कितने कितने दुखों से, कितने कितने कष्ट से वो रुद्राक्ष आपको निकाल देता है, कितने कष्टों से। शिव महापुराण की कथा करेंगे। शंकर भगवान की भक्ति यदि गले में पड़ा हुआ है एक रुद्राक्ष, यदि हम उसका जल पी रहे हैं, एक रुद्राक्ष हमारे घर में हम रख रहे हैं, उसका जल पी रहे हैं, या हमारे गले में धारण कर कर रख रहे हैं, उसका फल आ जाए, हमको मिलता जरूर है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय मां पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और मां पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ, एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तप साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गई। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तप से भगवान को प्रसन्न करना, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी, साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल जल। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं, जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तु,
श्री शिवाय नमस्तु। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलाहार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते, 2 रोटी सुबह शाम को, भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर पाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा मीठा कुछ आप पूछिएगा जो प्रसाद बनाते हैं, कोई मीठा मीठा बाजार का नहीं, कोई चीज़ें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज़्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना। और हम तो शर्मा जी आपसे भी कहेंगे, हमारा जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़ा प्रसाद कभी योग बन जाए तो पाना, शंकर जी की प्रसादी कभी योग बने तो जरूर लीजिए प्रसाद का भाव। और बनाने वाला भी कौन होता है? माताएं तो रोटी सेकती हैं और हमारे पंडित जी सब्जी से बनाते हैं, या आशीष भैया सब्जी बना देते हैं। जो भाजी अपने बच्चे लोग बनावे, पा लिया आनंद। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव तत्व। ना हमसे तब बनता, और हमें भरोसा है आपसे भी नहीं बनेगा। आपसे कोई कहते पेड़ के नीचे बैठी रहे, सिर पे पल्लू लेके बैठी 4 घंटे तो बनेगा? घर छोड़ सकते हो? नहीं। नदी पर जाकर बैठ सकते हो? थोड़ा सा नदी में पानी बड़ा बारिश में तो पीछे खसक जाओगे, तुरंत नहीं बन सकता। ना हमसे तब बन रहा है, ना साधना बन रही है, ना हमसे कोई ऐसा व्रत बन रहा है। पहले के व्रत आज के व्रत में अंतर है। आज के व्रत में तो पेट भरकर फराल कर लो, फिर भूख लग जाती है, फिर सेव फल खा लिया, केला खा लिया, पपीता खा लिया, रात्रि के फिर फलहार की तैयारी, फिर वो खाने के बाद फिर दूध पीने की तैयारी, फिर आधी रात को फिर पति को नींद नहीं आ रही, पति बोले तेरा व्रत है, हाँ आज एकादशी है, पति ने पा रहे कली काल में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कलयुग केवल नाम धारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। आजकल का जमाना यही है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो तो आएगा। बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में, तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो वो भी बहू को भेज देगी। और तुम्हारे जाने में और बहू के जाने में अंतर है। बहू शादी में जाती है, काम वाम नहीं करती, कुर्सी पर डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाती है, काम करेगी क्या? नहीं। मौसी सास की आई है, फैलारा पड़ा है तो पड़े रहने दो, सामान पड़ा है तो पड़े रहने दो। पर बहन के घर शादी में बहन जाती है, जितना सामान आता है, कपड़े आए, मायरे का सामान आया, सारा सामान संभालती है। मिठाई के डब्बे इधर रखेगी, बर्तन उधर रखेगी, सामान उधर रखेगी, बहन संभालेगी, बहू नहीं। अब तुम्हारे यहाँ शादी में तुमने बहू को भेजा तो उसने भी बहू को भेज दिया। तुम आती तो वो भी, तुमने संभाला तो वो भी संभालती। हमारी जीजी ने हमारे यहाँ काम संभाला था भैया, उसके घर काम आया है, हम भी जाके संभालेंगे क्योंकि हमारी बहन ने हमारे यहाँ संभाला था। उसी तरह जैसे तुम अपने रिश्तेदार को शादी में भेजते हो तो वो अपने रिश्तेदार को भेजता है। अब तुमने कह दिया मम्मी कथा हो रही है तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय आएगा
ये मरने वाली है, यमराज तू चले जा, तू चले। और अंतर देखिए, बहन आती तो काम करती, भगवान आता तुझे लेने के लिए भोलेनाथ तो नंदी पर बिठा कर ले जाता, डमरू बजाता बजाता। देवराज ब्राह्मण को लेकर गया था, नरसिंह जी को बैठा कर लेकर गया था। और अगर यमराज आता है तो नंदी पर काय पर बिठा के ले जाता है? नहीं, पाड़े की पूंछ से बांध कर ठोकता ठोकता, दे धम दे धम दे धम। खूब मोबाइल पे झूठ बोली थी, दे, खूब दिया। दिन भर चैटिंग में लगी रहती थी, दे। जरा सा कोई गलत लिखता था फेसबुक पे और कमेंट्स करती थी, दे। उंगली पर रखेंगे और दोचेंगे, इसी से चलाती थी खूब व्हाट्सएप, दोचो। चिल्लाएगी, क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, एक बार वंस मोर फिर जन्म दे दो, मोबाइल नहीं चलाऊंगी, और चलाऊंगी तो शिव पुराण देखूंगी, फिर कुछ नहीं देखूंगी। भगवान बोले शिव पुराण की आड़ में चैटिंग करती रहती, फिर मारा लपक, फिर दो, खूब दुबेरा। चलते चलते फिर याद आया, मेरी नीले कलर की साड़ी एक बार भी नहीं पहनी। यमराज से कहा, भगवान प्लीज क्षमा कर दो, बहुत दुख हो रहा है मुझे। भगवान ने पूछा, किस बात का दुख हो रहा है? अलमारी में तीसरे नंबर के ब्लॉक में नीले कलर की साड़ी रखी है, उसकी फाल लगवा ली थी, चोली भी बनवा ली थी, बस पहन नहीं पाई, मुझे एक बार मौका दे दो, मैं पहन लूं। और हमारे मोहल्ले में नया पार्लर खुला है, उसके पास एक बार भी नहीं थी, कृपा करो। यमराज ने फिर दिया धर के, चल। किस काम की वो जिह्वा जो भगवान का भजन ना कर पाए, किस कान का वो श्रवण जो भगवान की कथा ना सुन पाए, और किस काम का वो मस्तक जो भगवान के आगे झुक ना पाए। किस काम, क्या करे वो शरीर? कि पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो काई जाने हरी भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। भजना में मन नहीं लगा, सजना में मन लग गया। हम तो कई बार कथाओं में कह देते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितनी देर कांच के सामने रहती हो, पेंसिल से लाइन खींचना, डब्बा भरना, फिर सुरमा लगाना, फिर डेंटिंग पेंटिंग, जितना समय दर्पण में देती हो, उसका आधा समय भी अगर मेरे शंकर को दे दिया तो सुंदरता मेरा शिव देगा। आधा समय निकालकर भगवान शिव को दीजिए। और पुरुषों से निवेदन है, जितना समय फालतू की चर्चा में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कमेंट्सों में और व्यर्थ की बातों में लगाते हो ना, उतने में से आधा समय निकालकर मेरे शंकर के मंदिर में अपनी पत्नी को साथ लेकर एक लोटा जल चढ़ाने जा, तेरी पूरी जिंदगी संवर जाए। थोड़ा सा समय निकाल। अभी कावड़ चल रही है, पूरे भारत में कावड़िया कावड़ लेकर जा रहे हैं। जितने कावड़िया भारत की भूमि पर कावड़ लेकर जा रहे हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं। कोरबा की इस भूमि से मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि कावड़िया सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। एक कावड़िया 50 व्यक्ति को जागृत करता है, सनातन धर्म को मजबूत करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, जो नवयुग बेटा बेटी, नवयुवक बेटा बेटी, माताएं बुजुर्ग सब अपने अपने भाव से भगवान की कावड़ लेकर जा रहे हैं। और जो कावड़ियाओं की सेवा में लगे हैं, कावड़ियाओं की सेवा में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा में लगी हुई है, आप कभी बाबा धाम जाकर देखो। गए हो आप लोग बैद्यनाथ जी? बाबा धाम बैद्यनाथ गए? कावड़ भर के आए हो पहले कभी? आप लोगों ने देखा होगा, बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ सुल्तानगंज से कावड़ भरकर बाबा की जो कावड़ बैद्यनाथ जी पर जाती है, बाबा धाम जाती है बैद्यनाथ जी के यहाँ, पूरे रास्ते में लोग बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े टेंट दूसरी दूसरी जगह से आकर, खूब शहर के वासी, पूरी बिहार के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का लोग, वहां पर पूरा झारखंड का लोग,
पूरी तैयारी रखते हैं और बड़े बड़े कैंप लगाकर सबकी सेवा करते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साधुता। आप जाओ हरिद्वार, आप जाओ उत्तर प्रदेश, काशी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े अपने आनंद में। आप सीहोर जाकर देखिए, सीहोर में भी बहुत संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाओं के क्रम चालू रखे हैं। करा रहे लोगों का मुख झूठा, किसी को पानी पिलाना, किसी को चाय पिलाना, किसी को नाश्ता कराना, अपने आनंद के साथ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ। देखो, और कुछ लोग संसार में ऐसे भी पैदा हुए हैं जो कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों लंगर चला रहे हो, क्यों भंडारा कर रहे हो, उसमें भी तकलीफ उनको हो रही। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म को कभी मजबूत होता नहीं देख सकते, कभी। इन्होंने जिंदगी भर केवल एक ही कसम खाई है कि हम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास, अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियाओं पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। साधुता है इनको, बहुत बहुत साधुता।